हर सुबह उठ के हम लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सारे काम निपटा के रात को बिस्तर ढूंढते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हम इतने चैन से कैसे सो पाते हैं। हम चैन से सो पाए इसीलिए कुछ लोग हैं जो हमारे लिए जागते हैं। उन लोगों को इंडियन आर्मी कहते हैं। आर्मी में शामिल होना हर किसी की बस का नहीं है। रात को जब हम लोग रजाई के अंदर होते हैं, कुछ लोग हैं जो रास्ते पर दौड़ लगाते हैं। हम लोग सूरज को देख के जागते हैं, लेकिन वो लोग खुद सूरज को जगाते हैं। एक आम इंसान दिन में एक बार नहाता है, लेकिन वो लोग दिन में 3 बार नहाते हैं। एक बार पानी से और 2 बार पसीना का होता है। ये उन लोगों की पागलपन नहीं है, ये तो उनकी जुनून होता है। वो लोग हमारे देश के लिए जीते हैं और हमारी देश के लिए मरते हैं। घूस दे के आर्मी में भर्ती हुए हैं। अफसोस की बात, ऐसा कुछ गद्दार कहते हैं। आर्मी में भर्ती होने के बाद बारी आती है ट्रेनिंग की। सारे जिंदगी में हम लोग जितने मेहनत नहीं किए होंगे, उस दिनों में वो लोग हमसे कई ज्यादा मेहनत करते हैं। 45 डिग्री सेल्सियस में वो लोग बॉर्डर पर तैनात हैं, जहां पसीना भाप में बदल जाता है। -50 डिग्री में हमारे देश के सुरक्षा के लिए खड़े हैं, जहां पानी को उबाल के पीना पड़ता है। हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हम अपने आप को लाचार मानते हैं, लेकिन हाथ में AK-47 होने के बावजूद भी वो लोग पत्थर खाते हैं। हम सारे खुशी से होली दिवाली मनाते हैं, लेकिन उनके लाइफ में कभी हॉलीडे नहीं होता है। बाप की आग को चिता तक नहीं दे पाते, बहन के शादी में शामिल नहीं हो पाते, यहाँ तक कि अपने बच्चों के जन्मदिन पर भी उनके साथ नहीं होते। खुद की शादी के लिए मुश्किल से कुछ दिनों का छुट्टी मिलता है। छुट्टी मिलने के बाद एक फौजी को ट्रेन में खड़े खड़े सफर करना पड़ता है, क्योंकि हम में से कोई अपना एक सीट फौजी के लिए नहीं छोड़ते। शादी के कुछ दिन बाद उसे वापस जंग के लिए जाना पड़ता है। वो जाते जाते अपने बीवी से जल्दी लौटने का वादा करता है, लेकिन अफसोस वो हम सब के लिए लड़ते लड़ते हमेशा के लिए सो जाता है। 1-2 फौजी अगर शहीद हो जाए तो हम उनके बारे में जानने की कोशिश तक नहीं करते। अगर एक साथ 20-30 शहीद हो जाए, ये मीडिया वाले उसे ब्रेकिंग न्यूज में चलाते हैं। एक फौजी से कहीं ज्यादा उनके परिवार वाले सैक्रिफाइसेस करते हैं। एक बाप अपने बेटे को खोता है, एक बहन अपनी भाई को खोता है, एक नई नवेली दुल्हन अपने पति को खोता है। इतने सब कुछ करने के बाद भी हम लोग उनकी थोड़ी इज्जत नहीं कर पाते। कुछ गंदे लोग एक फौजी के बीबी के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। अपने सेना को सड़क छाप गुंडा कहते हैं। सेना की विक्ट्री पर उंगली उठा के सबूत मांगते हैं। एक फौजी को मुफ्त का राशन खाने वाला कहने से पीछे नहीं हटते। यहाँ तक सेना को रेपिस्ट बताने से उन लोगों को थोड़े शर्म भी नहीं आते हैं। एक फौजी मुश्किल से महीने में 25 से 30 हजार कमाता है, लेकिन एसी रूम में बैठ के न्यूज पढ़ने वाले महीने में 15 से 20 लाख कमा लेते हैं। फिर भी
उनके मन में ना ईर्ष्या है ना कोई अफसोस है। वो हमारे लिए उनका कर्तव्य पूरे निष्ठा से निभाते हैं। हमारे देश में इंडियन आर्मी से बढ़कर कोई ब्रांड नहीं है। देश का असली हीरो ना कोई चौके छक्के मारने वाला है, ना कोई बॉलीवुड में बाहें फैलाने वाला। हमारे देश का असली हीरो हमारी भारतीय सेना है, जो ना कभी एडवर्टाइज करके पैसा कमाते हैं, ना कोई 5 स्टार होटल में ठहरने की चाहत रखते हैं। हमारी देश में कुछ गद्दार हैं जो हमारी सेना से नफरत करता है, लेकिन ये पूरा देश आपको सलाम करता है। जब तक हिंदुस्तान रहेगी आपके लिए दिल में प्यार और इज्जत रहेगी, क्योंकि हम अपने इंडियन आर्मी को दिल में बिठा के रखते हैं।